नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में झांक रहे हैं वहाँ। आजकल सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कद लगता है लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हाल में जो ये प्रस्तावित 27वां संविधान संशोधन है, उसने तो इस बहस को और भी तेज कर दिया है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रस्तावित बदलाव के मायने क्या हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये क्यों इतनी अहमियत रखता है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले के केंद्र में है संविधान का अनुच्छेद 243। इसी में संभावित बदलाव की बात चल रही है। अनुच्छेद 243। अच्छा, ये वही है जो सशस्त्र बलों पर संघीय सरकार के नियंत्रण और कमान से जुड़ा है। एग्जैक्टली वही। और कई विश्लेषकों का यही मानना है कि असली मकसद वो है फील्ड मार्शल मुनीर की शक्तियों को संवैधानिक रूप देना और मजबूत करना एक तरह से। हाँ, और इसका बैकग्राउंड भी तो है। आसिम मुनीर जनरल अयूब खान के कई दशकों बाद फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख हैं ना। बिल्कुल दूसरे। और पिछले ही साल सेना प्रमुखों का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल किया गया था और वो 64 साल की है। हाँ हाँ, रिटायरमेंट आयु सीमा भी हटा दी गई थी। बिल्कुल। हाँ, वही। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल पद है, इसकी संवैधानिक स्थिति पर एक सवालिया निशान सा था। तो क्या ये संशोधन उसी अस्पष्टता को दूर करने की कोशिश है? लगता तो यही है, पर यह मामला सिर्फ पदवी तक ही सीमित नहीं है शायद। मुनीर का प्रभाव अब सिर्फ रक्षा मामलों तक ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब और कहाँ? विदेश नीति और यहाँ तक कि आर्थिक फैसलों में भी उनकी सीधी दखलंदाजी के संकेत वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। आप देखिए, पिछले 3 महीनों में ही वो 3 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। 3 बार? हाँ, और सबसे खास बात क्या है? उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में सीधी मुलाकात हुई। हाँ, मैंने पढ़ा था। और उस मीटिंग में कोई नागरिक सरकारी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। मुलाकात है जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर वो कहा था, पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। और वो तस्वीर भी खूब चली थी जिसमें वो ट्रंप को कोई तोहफा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री शरीफ बस पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, वो तस्वीर देखी थी। काफी कुछ कह रही थी वो तस्वीर। बिल्कुल। कई लोगों ने इसे पाकिस्तान में सत्ता का जो असल केंद्र है उसके बदलने के तौर पर देखा। ये तस्वीरें और बयान सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं, कह सकते हैं। और घरेलू मोर्चे पे क्या स्थिति है? घरेलू मोर्चे पर देखें तो पीटीआई जैसी एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो लगभग हाशिए पर है। और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वो पिछले 2 सालों से जेल में बंद है। तो ये सब कहीं ना कहीं फील्ड मार्शल मुनीर की बढ़ती ताकत और घटते राजनीतिक विरोध की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। उनके कानून राज्य मंत्री हैं अकील मलिक, वो तो कह रहे हैं कि क्योंकि 1973 के संविधान के बाद पहली बार किसी को फील्ड मार्शल का पद मिला है, तो भाई इसे संवैधानिक मान्यता देना तो लाजमी है। हाँ, सरकार का तो यही तर्क है, पर आलोचक इसे इतनी आसानी से नहीं देख रहे। उनकी दलीलें बिल्कुल अलग हैं। क्या कह रहे हैं आलोचक? आवाज काफी मुखर है। जैसे पूर्व सीनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर, वो साफ कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल पद को मान्यता देना महज एक बहाना है। असली खेल तो अनुच्छेद 243 में बदलाव का है। अच्छा। हाँ, उनका मानना है कि इससे सेना पर नागरिक नियंत्रण खत्म हो सकता है। और अमेरिका के पूर्व राजदूत ज़ल्मय खलीलजाद ने भी यही चिंता जताई है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये सेना प्रमुख को ही कमांडर इन चीफ बनाने की तैयारी है? ओह, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी विश्लेषक हैं बाकर सज्जाद, उन्होंने तो इसे और भी तीखे शब्दों में कहा है, सत्ता हथियाने की बेशर्म कोशिश। बाप रे, मतलब मामला वाकई काफी गंभीर माना जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये संशोधन पास हो पाएगा? प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए, इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में, नेशनल असेंबली और सीनेट, दोनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 2/3 बहुमत? आसान नहीं होगा। हाँ, आसान नहीं। लेकिन अगर ये संशोधन पारित हो जाता है तो ये पाकिस्तान में जो शक्ति संतुलन है उसे निर्णायक रूप से सेना के पक्ष में झुका सकता है। और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति पर ही नहीं पड़ेगा। अब भारत के संदर्भ में कह रहे हैं? बिल्कुल। फील्ड मार्शल मुनीर के जो हालिया बयान हैं उन्हें हम भूल नहीं सकते। जैसे वो कश्मीर पाकिस्तान की शिरा है वाला बयान। हाँ, याद है। या भारत को किसी भी दुस्साहस पर निर्णायक जवाब देने की चेतावनी। ऐसे में सेना का संवैधानिक रूप से और मजबूत होना और उधर नागरिक सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ना, ये निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। और ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 27वां संशोधन पाकिस्तान की संसद से पास होगा
और क्या ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो असाधारण शक्ति दिख रही है उसे स्थायी बना देगा? सही कहा। ये पूरा प्रकरण पाकिस्तान के इतिहास में जो बार बार दोहराया जाता है, नागरिक बनाम सैन्य वर्चस्व का संघर्ष, उसी की एक और कड़ी जैसा नजर आता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए ये संवैधानिक बदलाव हकीकत बन जाता है, तो पाकिस्तान में जो बची खुची लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं